हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हम कुछ ग्रहों पर बात कर चुके हैं। हमने बृहस्पति पर बात की है और हमने सूर्य पर भी बात की है। आज बारी है एक बहुत अहम ग्रह की जो अगली कतार में है और वो है चंद्र। अब चंद्र की परिपक्वता हमारी कुंडलियों के लिए सबसे नाजुक पहलुओं में से एक है, क्योंकि चंद्र 23वें और 24वें साल के बीच की अवधि में परिपक्व होता है। आपके किशोर वर्षों के बाद ये सबसे फॉर्मेटिव साल होते हैं और हमारी जिंदगी को दिशा देने वाला साल होता है, और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि चंद्र की परिपक्वता हमारी जिंदगी में वो असर लाए जो हमें सही दिशा में ले जा सके और हमें सही चुनाव करने में मदद करे, हमें सही राह पर चलने में मदद करे जहां हमारा दिमाग जाना चाहिए, हमारी रूह भी वहीं जाए। तो यकीनी बनाएं कि हमारा दिमाग सही मंजिल, सही राह, सही टैंजेंट को पकड़ रहा है। तो चंद्र की परिपक्वता बिल्कुल बहुत अहम है, न सिर्फ इसलिए कि ये दिमाग है जो मानस भी है, बल्कि ये दिल और जज्बात भी है। और आदमी क्या है मगर उसके जज्बात? तो भावनात्मक परिपक्वता इसलिए बहुत अहम है कि चीजें हमारी जिंदगी में कैसे जाहिर होती हैं और हम उस परिपक्वता का इस्तेमाल कैसे करके चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब चंद्र हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजों की नुमाइंदगी करता है। चंद्र माँ है, चंद्र पोषण है, चंद्र हमारी वो काबिलियत भी है कि हम अपने पांवों पर जल्दी सोच सकें और सही फैसले ले सकें। एक तरफ बृहस्पति और उसकी तगजिया करने की सलाहियत, दूसरी तरफ राहु के बीच जो लालच और चीजें हासिल करने की भूख है, और केतु जो ज्यादा रूहानी है और जो छोड़ देने या नकारने की स्पिरिट का ग्रह है। तो चंद्र एक तरफ दानई और तगजिया सलाहियत के बीच और दूसरी तरफ भूख और छोड़ देने या नकारने की भावना के बीच झूलता रहता है, और इसलिए चंद्र एक बहुत पेचीदा ग्रह है जिसे सूर्य के बाद कुंडली में सबसे अहम रोशनी वाले ग्रह के तौर पर देखा जाना चाहिए। और इसी वजह से चंद्र की परिपक्वता हमारी जिंदगी में एक करवट लाने वाला दौर भी लाती है, और ये वो चीज हो सकती है जो हमारी जिंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अब क्या है हमारी भावनात्मक परिपक्वता? हमारी भावनात्मक परिपक्वता ये काबिलियत है कि चीजों को मुलायम तरीके से सोच सकें और अपने जज्बातों से बहुत ज्यादा दबे नहीं, ना बहुत ज्यादा डरे, ना बहुत ज्यादा मायूस हों, ना चीजों को बहुत मुश्किल लें और जानते हो मौके गवाएं, रिश्ते गवाएं, बल्कि चीजों को दिमाग में साफ देख पाएं और फिर सही असर के साथ, सही एनर्जी के साथ उसे अपनाएं। तो चंद्र की परिपक्वता बिल्कुल वो चीज है जो एक अहम चीज है। अब चंद्र की परिपक्वता का मतलब क्या है? चंद्र 23वें साल और 24वें साल के बीच परिपक्व होता है, यानी एक बार जब आपने अपना 23वां जन्मदिन मना लिया, उस वक्त से लेकर 24वें साल तक की अवधि वैदिक ज्योतिष के मुताबिक चंद्र की परिपक्वता की अवधि कहलाती है। अब चंद्र की परिपक्वता जो चीजें करती है उनमें से एक ये है कि इसके परिपक्व होने से पहले या जब तक ये परिपक्व होता है, ये आमतौर पर आपको किसी रिश्ते के बारे में एक दिल टूटने या किसी रिश्ते से सबक सीखने या कम से कम एक रिश्ते में किसी हिला डालने वाले झटके से गुजारता है। ये आपको देगा। अगर ये आपके रोमांटिक पार्टनर या आपकी शादीशुदा जिंदगी या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ नहीं है, तो ये किसी दूसरे रिश्ते में भी दे सकता है। हालांकि ये एक ऐसी चीज हो सकती है जो हम में से ज्यादातर की जिंदगी में होती है, जहां हम दिल की जलन से गुजरते हैं, हम मायूसी से गुजरते हैं, हम बेचैनी से गुजरते हैं, हम घाटे से गुजरते हैं, हम डर से गुजरते हैं, और फिर उसी के जरिए हमारी आंखें खुलती हैं, परिपक्वता आती है, अपनी आंखें खोलने का मौका मिलता है, ताकि हम फिर उसके बाद ज्यादा होशियारी से देख सकें कि हम रिश्तों को कैसे देखते हैं, हम साझेदारियों को कैसे देखते हैं, हम अपने जज्बातों को कैसे देखते हैं, और हालात से घबराएं नहीं। और चंद्र की परिपक्वता यही सब कुछ है। ये है ज्यादा सब्र रखना, जज्बातों को अपने ऊपर हावी न होने देना, या इसे और आसान भाषा में कहें तो भावनात्मक रूप से होशियार होना, यानी जज्बातों के मामले में ज्यादा समझदार होना। तो चंद्र ये सारे फैक्टर लाएगा, रिश्तों वाले फैक्टर बिल्कुल। दूसरी बात ये कि 23वें और 24वें साल के बीच हम ये भी देखेंगे कि नौजवान
अगर मैं उन्हें अभी भी बहुत बहुत जवान कह सकता हूँ, वो टीनेजर भले ना हो मगर वो काफी जवान है, तो उस वक्त तक 23वें और 24वें साल के बीच लोग या नौजवान ये भी देख रहे होते हैं कि जिंदगी में कोई एक लाइन अपनाएं, जिंदगी में एक करियर, जिंदगी में एक टेंजेंट या जिंदगी में कोई रास्ता, और फिर उस रास्ते पर चलें। ये करियर से जुड़ा हो सकता है, ये पढ़ाई से जुड़ा हो सकता है, ये उनके वोकेशन या बिजनेस से जुड़ा हो सकता है। वो दिमाग में कुछ साफ सफाई चाहते हैं और वो उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, और इसलिए ये बहुत मददगार होता है जब चंद्र उन सालों के बीच परिपक्व होता है। इसलिए हम पाएंगे कि 24वें साल तक किसी न किसी तरह लोग अपनी दिशा के बारे में कमोबेश साफ हो जाते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। तो उन्हें साफ होगा कि वो नौकरी करना चाहते हैं, किस दिशा में नौकरी करना चाहते हैं, कौन सी पढ़ाई करने की जरूरत है, या किस लाइन का काम, या किस एरिया में काम, या किस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। आमतौर पर 24वें साल तक लोग अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके होते हैं, वो अपनी मास्टर्स भी कर चुके हो सकते हैं और किसी न किसी नौकरी या किसी न किसी वोकेशन या कोई न कोई लाइन पकड़कर बैठ चुके होते हैं। और इसलिए चंद्र की परिपक्वता आपको यही लाती है, एक बैठने और जमने का दौर। और इसलिए 21वें और 22वें साल के पार के लोग उस खास ब्रांड को देख रहे होते हैं जिसके लिए वो काम करना चाहते हैं, या उस खास इंडस्ट्री को जिसके लिए वो काम करना चाहते हैं, या उस खास लीडर को जिसके लिए वो काम करना चाहते हैं, या उस खास शख्स के साथ रहना चाहते हैं, या वो खास बिजनेस जो वो करना चाहते हैं, या उस खास ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं। तो कमोबेश वो अपनी जिंदगी में उस वक्त तक जम जाते हैं। अगर नहीं तो आप पाएंगे, खासकर अगर चंद्र अस्त है, चंद्र नीच का है, चंद्र कमजोर है, तो भावनात्मक परिपक्वता आने में कुछ और साल, कुछ और वक्त लग सकता है। और इसलिए वो शख्स कुछ और सालों तक संघर्ष करता रहता है। और इसलिए अगर आपने देखा है कि आपके 23वें और 24वें साल तक आपका दिमाग अभी भी नहीं जमा है, आप कम डरने वाले नहीं लगते, आपके दिमाग में ज्यादा साफी नहीं है, या आप भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं है, या कम से कम मुद्दों और चुनौतियों को बिना बहुत बेचैन हुए झेल नहीं पा रहे, अगर आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि आप जज्बाती तौर पर काबू में हैं और आप कुछ झटके ले सकते हैं, तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए एक चुनौती हो सकती है कि आप वाकई चीजों को ज्यादा संजीदगी और ज्यादा ठंडे दिमाग से निभा पा रहे हैं। क्योंकि अगर नहीं, और अगर आप अभी भी डरे हुए हैं, अगर मायूस हैं और बहुत बेचैन हो रहे हैं, तो हो सकता है कि चंद्र के परिपक्व होने में आपको कुछ और वक्त चाहिए। क्योंकि चंद्र की परिपक्वता और शख्स की परिपक्वता एक ही चीज है, और इसलिए चंद्र शख्स को बैठने और जमने का, अपने ऑप्शंस को फिर से देखने का और सही दिशा लेने का मौका देता है। और इसलिए आमतौर पर लोग या तो उस वक्त तक जमना चाहेंगे या कम से कम उस वक्त के बाद उस दिशा में बढ़ना चाहेंगे और बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं चाहेंगे। हालांकि एक चीज जरूर देखी जाती है कि शख्स जिंदगी में एक पहलू को जरूर देख रहा होगा, बिल्कुल ये कि शख्स 24वें साल से एक पहलू पर गौर करना शुरू करता है। या तो शख्स पैसा या जिंदगी में सुरक्षा देखेगा, या वो जहां और पैसा कमा सकता है, या वो किसी खास इंडस्ट्री में काम करना चाहता है और वो बहुत बहुत मेहनत करना शुरू कर देगा। हो सकता है कि वो उस वक्त पैसे के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र न करे, मगर वो इस बात की जरूर फिक्र करेगा कि मैं अपनी पहचान कैसे बनाऊं, मैं उस इंडस्ट्री में अपना मुकाम कैसे बनाऊं। तो वो उन लाइनों पर सोचने लगते हैं। और ये दूसरों की परवरिश का दौर भी होता है। तो कुछ लोग जो बैठना और शादी करना चाहते हैं, अगर कोई लड़की शादी करके बैठना चाहती है तो वो भी रिश्ते में सबसे ज्यादा ताकत देख सकती है, और वो उस साल या उस उम्र के आसपास या शायद 1-2 साल के भीतर शादी करना चाह सकती है, या कम से कम वो उसके बाद एक ज्यादा सुरक्षित रिश्ता, एक ज्यादा स्थिर रिश्ता चाह सकती है, और नाव न हिलाए या दूसरों या बाहरी असरात को नाव ज्यादा हिलाने न दे। यही बात लड़के के साथ है। लड़का एक तरफ रिश्ता देख रहा होगा मगर दूसरी तरफ अपना करियर भी देख रहा होगा। अगर वो शख्स ज्यादा करियर वाला इंसान है तो औरत हो या मर्द, वो अपनी जिंदगी के किसी न किसी एरिया, करियर, बैठना, शादी करना में कुछ न कुछ ज्यादा बैठा हुआ, ज्यादा स्थिर होना चाहेंगे। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट देखना चाह सकते हैं और 24वें साल में वो सोचना शुरू कर सकते हैं कि ठीक है,
मुझे किसी एरिया में कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है ताकि अगले 3, 4, 5, 10 सालों में पैसे बचाएं और अपने पैसे बढ़ाएं और अपने पैसे को भी अपने लिए काम करने दें, बजाय इसके कि मैं अकेले काम करूं। कुछ लोग ऊंची डिग्रियां देख रहे हो सकते हैं। कुछ लोग यात्रा करके विदेशों में यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेना चाहते होंगे, ऊंची नौकरियां, बेहतर रोल्स, बेहतर ब्रांड्स के लिए काम करना, MNCs में काम करना। कुछ लोग अपनी PhD करना चाहते होंगे। बहुत सारे लोग अपनी मास्टर्स पूरी करने के बाद अपनी PhD भी करना चाहते होंगे। तो ये सही वक्त होता है जब आप बाहर निकलते हो, क्योंकि आप शायद दोनों कर रहे होते हो। आप अपना करियर भी कर रहे होते हो, आप नौकरी भी कर रहे होते हो, और उसी वक्त आप अपना थीसिस भी कर रहे होते हो। ये वो दौर भी है जहां कोई ये भी देख सकता है कि वो जिंदगी के एक पहलू के बेहतर परवरिश करने वाले कैसे बन सकते हैं। तो या तो वो किसी रिश्ते की परवरिश कर रहे हैं या किसी करियर की परवरिश कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज जिसे वो पोषित कर रहे हैं या बढ़ाने या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोग उसी वक्त उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो सकते हैं जिसमें वो काम कर रहे हैं, और वो कुछ सर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं, वो कुछ क्वालिफिकेशन भी हासिल कर रहे हैं, और इस तरह शख्स जिंदगी के किसी हिस्से की परवरिश कर रहा होता है। कुछ लोग किसी ऐसे हिस्से की परवरिश भी कर रहे हो सकते हैं जिसका उन्होंने लंबे वक्त तक पीछा किया हो, और अब वो इस एहसास पर खत्म हो रहे हैं कि मैं आ गया हूँ। मिसाल के तौर पर, अगर कोई खिलाड़ी है और अपनी टीम से लेकर एक्टिव खेल कर रहा है, तो 23 या 24 के होते होते वो अपने करियर के चरम पर होना चाहेगा। और इसलिए आप पाएंगे कि बहुत सारे खिलाड़ी 23-24 साल के बीच या उस उम्र के आसपास अपने करियर के चरम पर होते हैं, जहां वो पहले से ही सुपरस्टार की तरह देखे जाते हैं। ये वो उम्र भी हो सकती है जहां कोई कला या कला से जुड़ा हुआ, मिसाल के तौर पर कोई मॉडलिंग कर रहा है, वो शख्स 24 के होते होते अपने करियर के चरम पर हो सकता है। कोई डांसर या सिंगर, आप ये भी पाएंगे कि बहुत सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज वो जवानी में शुरू कर सकते हैं, वो अपनी टीनेज में शुरू कर सकते हैं, जैसे ब्रिटनी स्पीयर्स, और 24 साल के होते होते वो पहले से ही एक बड़ा नाम होते हैं, एक बड़ा फैन फॉलोइंग, और कोई जो आ चुका है और लगातार काम कर रहा है और कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं और इंडस्ट्री में एक नाम हो चुका है जिसे गिना जाता है। तो कला के क्षेत्र में, क्योंकि परिपक्व चंद्र आपको कला या कलात्मक या खूबसूरती से जुड़ी चीजों में एक बड़ी पकड़ देता है, खासकर अगर आपकी कुंडली में शुक्र ताकतवर है, तो कला, डांसिंग, म्यूजिक, मॉडलिंग, एक्टिंग से जुड़ी ये सब चीजें आपको चमकने का मौका देती है, और शख्स फैसले लेने को भी संतुलित तरीके से देखने लगता है, जहां एक तरफ पैसा समझ में आता है, मगर दूसरी तरफ वो ब्रांड जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, वो लोग जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, और किस एरिया में, जिस एरिया में आप आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप एक रास्ते का ट्रैजेक्टरी देख सकते हैं? क्या आप रास्ता देख सकते हैं? ये सब संतुलित है, और इसीलिए कहा जाता है कि चंद्र 24वें साल में परिपक्व होता है। ये वो वक्त भी है जहां आप ये भी देख रहे हो सकते हैं कि आपकी जिंदगी के तमाम हिस्से कमोबेश एक साथ आ रहे हैं। तो कोई शख्स शायद पढ़ाई रिश्ते में पढ़ाई पूरी कर चुका होगा, करियर देखना शुरू कर दिया होगा, तो वो चाहता है कि जिगसॉ पजल के सारे टुकड़े 24 साल के होते होते एक साथ आ जाएं, या कम से कम चीजें उसके बाद आकार लेना शुरू कर दें। तो मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास एक जिगसॉ पजल है जिसे आप एक साथ लाना चाहते हैं, तो कुछ टुकड़ों के बाद आप कमोबेश अंदाजा लगा सकते हैं कि तस्वीर क्या है। तो जब कोई 24 साल का होता है, तो वो चाहता है कि उसकी जिंदगी भी कमोबेश किसी तस्वीर की तरह बने, जहां वो यकीन रखता हो या कम से कम जानता हो कि वो रिश्ते के लिहाज से किसके साथ रहना चाहता है। उसे यकीन हो या कम से कम पता हो कि वो किस एरिया या किस इंडस्ट्री के साथ रहना चाहता है, किस दिशा में काम करना चाहता है, किस तरह के लोगों के साथ काम करना चाहता है, और किस तरह का काम करना चाहता है। और जानते हो, तस्वीर के टुकड़ों के एक साथ आने से वो चीज को और शक्ल दे रहे हैं और एक तैयार प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। चंद्र की परिपक्वता आपको यही भी देती है। चंद्र की परिपक्वता आपको एक माँ जैसा पोषण करने वाला नजरिया भी देती है। तो अगर आप ऐसे रोल में हैं जहां आप लीडर हैं या आपको प्रोजेक्ट लीड करने की जिम्मेदारी दी गई है,
तो आप अपने नीचे काम करने वाले लोगों की परवरिश भी देख रहे हैं और अपनी टीम को साथ लेकर चल रहे हैं और अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप फैमिली वाले इंसान हैं तो आप अपने जीवन साथी या पार्टनर की परवरिश देख रहे हैं। अगर आपने कम उम्र में बच्चे पैदा किए, मान लो आपने 21 या 22 में शादी कर ली और अब आपके शायद एक बच्चा है, शायद 2 भी, तो आप गंभीरता से बच्चे की परवरिश भी देख रहे हैं और माँ वाला प्यार भी देख रहे हैं। और इसलिए ये बेहतर है कि लोग 23 या 24 साल के बाद ही माँ या बाप बने, क्योंकि उससे पहले कुछ संघर्ष होता है और चंद्र की परिपक्वता के बाद ही उनके पास बेहतर माँ या बाप बनने की हैसियत होती है। ये आधार के मुताबिक कि चंद्र किस भाव का स्वामी है और वो कहाँ रखा है वो भी जाहिर होता है, चाहे आप पर चंद्र की दशा हो या ना हो, या उसकी अंतर्दशा हो या ना हो। मगर 23वें से 24वें साल के बीच चंद्र की प्लेसमेंट और वो जिस भाव का स्वामी है उसका असर भी आता है। मिसाल के तौर पर अगर चंद्र 9वें भाव का स्वामी है और चंद्र 4थे भाव में रखा है तो कोई शख्स काम या ऊंची पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा और अपना निवास बदलने की तरफ देख सकता है, क्योंकि 9वें से 4थे तक 8वां है, तो 8वां मतलब उथल पुथल या पढ़ाई या नौकरी के लिए घर से निकलना। अगर चंद्र लग्न का स्वामी है और फिर 10वें भाव में चला जाता है तो शख्स करियर के लिए उत्सुक होगा और गंभीरता से करियर देखेगा, शायद ज्यादा बैठने की तरफ देखेगा या कम से कम उसके बाद एक ज्यादा स्थिर नौकरी पाने की तरफ और स्थिर काम, स्थिर प्रोजेक्ट, स्थिर टीम के साथ काम करने की तरफ। अगर चंद्र 11वें भाव में जाता है और फिर 5वें भाव में जाता है तो एक सामाजिक स्तर पर शख्स ये देखना शुरू कर सकता है कि वो कैसा प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि 5वां भाव प्रदर्शन का भी भाव है और 11वां भाव बड़ी जनता का। कोई बड़े संगठन में काम कर सकता है और प्रदर्शन की तरफ भी देख सकता है और वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर, अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और एक नाम बनाने और दिखाए या प्रदर्शित किए जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 5वां भाव सार्वजनिक प्रदर्शन या प्रेजेंटेशन का भी भाव है। तो इस आधार पर कि चंद्र किस भाव का स्वामी है और कहाँ रखा है, एक जाहिरी रूप, एक मौका भी आपके सामने 23वें और 24वें साल के बीच आ सकता है। अब दूसरी तरफ अगर चंद्र, जैसा मैंने पहले कहा, स्थिरता के साथ नहीं है तो इसमें कुछ और साल लग सकते हैं, कभी पूरी जिंदगी, जहां कोई शख्स अपने जज्बाती बोझ से जूझ रहा है, मायूसी और बेचैनी से नहीं निपट पा रहा, रिश्ते में नहीं बैठ पा रहा। और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि अगर वो एक दिल टूटने से गुजरे मगर फिर भी वो इस बात से सहमत नहीं हो पाए कि रिश्ते को कैसे मैनेज करें, तो वो एक के बाद एक ब्रेकअप की एक सीरीज से गुजरते हैं, या वो नौकरी छूटने की एक सीरीज से गुजरते हैं, या वो नौकरी बदलने की एक सीरीज से गुजरते हैं, या वो घर बदलने की एक सीरीज से गुजरते हैं, या वो तरह तरह की पढ़ाई करने की एक सीरीज से गुजरते हैं मगर कुछ और ही करके समाप्त होते हैं। तो 24वें साल तक आप ये भी पाएंगे कि आपने कोई पढ़ाई तो कर ली होगी, और कभी कभी अगर चंद्र अच्छी जगह नहीं रखा या सही पहलुओं के साथ नहीं रखा तो कोई शख्स अपनी पढ़ाई की लाइन के बजाय किसी दूसरी लाइन में जा सकता है। तो ये ऐसा है जैसे कोई इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग से जुड़े होने के बजाय किसी कलात्मक क्षेत्र में काम करता है, कोई जिसने इट किया हो वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम करने के बजाय फूड इंडस्ट्री में काम करता है, मिसाल के तौर पर। तो इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं अगर चंद्र या तो बहुत ताकतवर नहीं है या पाप ग्रहों के पहलू में रखा है या दुष्टानों में रखा है। अगर चंद्र 8वें भाव में रखा है और वैसे भी लग्न से जुड़ा है तो ये शख्स या तो बहुत भावनात्मक रूप से ताकतवर हो सकता है या बहुत कमजोर भी हो सकता है। तो ये आपको स्पेक्ट्रम के दोनों छोर देता है। तो एक को सावधान रहने की जरूरत है। अगर चंद्र 8वें भाव का स्वामी है और फिर लग्न में रखा है या किसी मेहरबान भाव में रखा है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उस उम्र से आगे चलकर उन एरियाज में कुछ उथल पुथल, कुछ बदलाव, कुछ चुनौतियां हों, तो चंद्र के साथ आप कभी पूरी तरह यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिमाग है। चंद्र सबसे तेज ट्रांजिट करने वाला ग्रह है और इसलिए उतार चढ़ाव है, उथल पुथल है, मायूसी है। मगर चंद्र वो इकलौता ग्रह है जो आपको बहुत जल्दी से ऊपर उठने और उस धूल से उठने का मौका देता है जिसमें आप बहुत तेजी से पड़े हों। तो अगर आपने धूल खाई है,
आप गिर गए हैं। चंद्र आपको सबसे बड़ा मौका देता है कि जल्दी से अपने पांवों पर खड़े हो जाएं, अपने आप को झाड़ें और आगे बढ़ जाएं। ये मौका कोई दूसरा ग्रह नहीं देता। तो अगर आप आत्मदया में, अपनी नाकामियों में, अपने टूटे रिश्ते में डूबे रहते हैं और उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो चंद्र कमजोर बना रहता है। चंद्र आपको एक चुनौती देता रहता है। हालांकि 23वें साल से शुरू करके चंद्र आपको एक मौका देता है कि ज्यादा ताकतवर बनो, ज्यादा भावनात्मक रूप से होशियार बनो, ज्यादा साफ चुनावों के साथ काम करो और एक तरफ राहु केतु और दूसरी तरफ बुध बृहस्पति के बीच ज्यादा संतुलित बनो। तो दोस्तों, अपनी कुंडलियों में झांको, चंद्र की ताकत को समझो, वो किस योग में है, वो किस दोष में है, और अगर तुम 24 साल की उम्र पार कर चुके हो तो तुम क्या कर रहे थे और तुमने 23 से 24 से 25 साल के बीच कैसे निपटा, तो 1-2 साल वहां। और अगर तुमने अभी वो उम्र नहीं मारी है और अगर तुम उस उम्र के करीब आ रहे हो, तो जान लो कि तुम्हारे सामने एक बड़ा मौका है। जिस हालात में भी तुम हो, अपने चंद्र को मजबूत करो, अपने चुनावों को साफ देखो, भावनात्मक रूप से होशियार बनो, ऐसे बनो जो दूसरों की परवरिश करे, दूसरों का साथ दे, क्योंकि तब तुम चंद्र को मजबूत कर रहे हो और तुम्हें बेहतर रिश्ते, बेहतर खूबियां, चंद्र के मजबूत होने से बेहतर नतीजे मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे निजी परामर्श लेना चाहते हो तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर संपर्क करो। किसी और वक्त तक, किसी और वीडियो के साथ, ये तुम्हारा दोस्त और गाइड इरफान विदा लेता है। नमस्कार।